कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास में सहभागी बनाते हुए जनता के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है कि लोगों के परिवारों में खुशहाली आए। मध्य प्रदेश के लोग, मैं शर्मा जी लौटूंगा आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस बार उपचुनाव के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी वहां पहुंचे हैं नामांकन फाइल करने के लिए। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं और दाएं और बाएं तरफ क्रमशः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा आप देख पा रहे होंगे। और ये अधिकारी महोदय के सामने पहुंचे हैं अपना फॉर्म में जो भी डिक्लेयर किया गया उसे पढ़कर के वो जांच भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, फॉर्म की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, वरना बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। तो और खास करके ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद हैं, दतिया के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा वहां मौजूद हैं, तो देखिए ये होती है बारीकी और ये एक बड़ा फर्क है जो दिखाई देता है कि किस तरह से नॉमिनेशन फाइलिंग एक औपचारिकता के अलावा एक शक्ति प्रदर्शन और एक सधे हुए, एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता के तौर पर भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर नेता जानता है कि ये इस वक्त मीडिया कवरेज ले रही है ये पूरी नॉमिनेशन फाइलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है। धैर्यवर्धन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, चूंकि दतिया में एक कैंडिडेट जब उतारा गया थोड़ा विरोध देखने को मिला, लेकिन विरोध भारतीय जनता पार्टी में था ऐसा नहीं है, विरोध कांग्रेस में भी है। विरोध इस बात को लेकर के है कि यहां के लोकल व्यक्ति की बजाय आपने बाहर के आदमी को टिकट दे दिया। ये बाहर का आदमी कहां से आ गया? देखिए, पहले मैं अपनी पार्टी की बात करूं। इतने बड़े कद्दावर नेता का अनएक्सपेक्टेड ढंग से जब टिकट में परिवर्तन होता है तो आम जनता जो इतने लंबे समय से उनको चुनाव जिताती आ रही है, हजारों कार्यकर्ता जो व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, उनको दर्द होना, तकलीफ होना लाजिमी है। पर भारतीय जनता पार्टी बहुत जुदा राजनीतिक पद्धति पर कार्य करता है। हमारी कार्य पद्धति हमारे लिए देश और दल हमारी प्राथमिकता में है, व्यक्तिगत स्वार्थ इसके बाद है। इसलिए आपने देखा कि इतने विकट हालातों के बाद भी पिछले 24 घंटों में, पिछले 48 घंटों में वह पानी में कितना तेजी से उतार हुआ है और सारे के सारे लोग अपनी अपनी भूमिका में नजर आ रहे हैं। स्वयं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी अपने छोटे भाई आशुतोष तिवारी जी का फॉर्म भरवाने के लिए उपस्थित हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इस दल में जिया हूं, इसी दल में मेरे प्राण जाएंगे, किसी भी प्रकार की शंका कुशंका की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अनूठा दल है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता मिशन में लगेगा और दतिया फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए और दतिया जो बीच में विकास से वंचित हो गया वो पुनः से सरपट भागने लगे, इसकी चिंता हमारे कार्यकर्ता भी करेगा और जनता का मन तो है ही कि इस मध्यावधि चुनाव में। शर्मा जी मैं लौटता हूं, डॉक्टर शिंपी अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। शिंपी जी आप भी ध्यान रखिएगा, शर्मा जी ने क्या क्या कहा उसका जवाब देने के लिए। मैं दिनेश निगम त्यागी जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं फिर आपके पास आता हूं। त्यागी जी, चूंकि कोई भी चुनाव हो, जब उपचुनाव होता है तो कोशिश ये होती है कि जो सत्ताधारी दल है वो ये कोशिश करता है कि ठीक है इतनी सीट्स हमारे पास है, एक और जुड़ जाए तो ये दिखेगा कि सरकार की स्वीकार्यता लोगों में है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ऐसी पार्टी जो अभी संघर्ष कर रही है, अगर वो सीट जीत जाए तो वो ये दिखाने में कामयाब हो जाती है कि देखिए सरकार के विरोध में लहर चल रही है। ये दतिया उपचुनाव आप कैसे देखते हैं और अब तक जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए? ये बिल्कुल जो टिकट वितरणों के बाद जो हालात दतिया के बने हैं तो उसको लेके फिलहाल ये दावा तो नहीं कर सकते आप क्या होगा चुनाव में। चुनाव बढ़िया होगा, रोचक होगा। जहां तक कांग्रेस के घनश्याम सिंह का सवाल है, वो वहां से एक दो बार वो भी विधायक रहे हैं, दतिया राज घराने के हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं दिनेश जी लौटूंगा आपके पास। इस बीच कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा वहां